हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करिए, बहुत अच्छा समय रहता है ठंडी में, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कल कहाँ तक कंप्लीट किए थे? हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, तो आज हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में। हम बता ही रहे थे, थोड़ा सा पता नहीं कैसे वीडियो वो पॉज होकर हट गया, तो हम थर्ड का क्वेश्चन आज बता देंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ग्राफ बना है, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज है? 4.1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सा है? 4.1। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। लेक्चर वाइज हम सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज। नाउ हम समझेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाया है, ठीक है, सॉरी पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट में देखिए क्या दे रखा है। वो एक म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं कुछ वो यंग, हाँ, सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल हैं। वो कितने परसेंट कौन से म्यूजिक को वो लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का कितना है? 40%। कितने कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक, ओके। तो और फोक में कितने कर रहे हैं? फोक में दैट इज 30%। तो इन क्लासिकल में 10%, एंड सेमी क्लासिकल में दैट इज 20%। सेमी क्लासिकल में 20%, ओके। तो सेमी क्लासिकल में कितना हो गया? 20%। सो हम फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी। अगर ये कोई कंपनी है, वो कितना कैसेट बना रही है? 1000, ठीक है। कितना बना रही है? 1000 क्या बना रही है? सीडी कैसेट, ठीक है, सीडी कैसेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड बी मेक। सो बोल रहा है कि अलग अलग टाइप के कितने कितने कैसेट बनाए जाएंगे। सो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे? ओके, सो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? सारे जो पाई चार्ट में परसेंटेज है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सेमी क्लासिकल, ओके, सेमी क्लासिकल का प्लस क्लासिकल प्लस फोक म्यूजिक प्लस लाइट म्यूजिक, ओके। तो यहाँ पे सारा ऐड कर लेंगे। सो देखेंगे लाइट सेमी क्लासिकल में कितना परसेंट है? 20%। क्लास में कितना है? दैट इज क्लासिकल में कितना है? दैट इज 10%, ओके। सो फोक म्यूजिक में कितना है? दैट इज 30%, एंड लाइट म्यूजिक में कितना है? 40%, ओके। सो हम ऐड कर लेंगे सभी। 20 प्लस 10 दैट इज 30%, 30 60%, 60 प्लस 40 दैट इज 100%। सो 100% इज इक्वल्स टू कितना कैसेट बना रखा है वो? 1000, ओके। तो यहाँ पे अगर 1% की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा? दैट इज 1000 डिवाइड बाई 100, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। तो 1% कितने के बराबर है? 10 कैसेट के, 10 कैसेट के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा है कि अलग अलग म्यूजिक में आप बताइए कितना कितना कैसेट बनाया गया। तो पहले आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कितना कैसेट किस पे बनाया गया। आप लोग के पास बुक होगा, ठीक है। बुक जरूर ओपन करके रखिए, तभी आप लोग समझेंगे। मेरे पास बुक नहीं है तो हम फ़ोन में अपने डाउनलोड करके उसी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग बुक अपने पास रखिए। एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं विथ एग्जाम्पल अपने प्रीवियस वीडियो में। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये कोई लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, फिर से हम उसको अपलोड कर देंगे वीडियो बना के। तो देखिए अब क्या पूछ रहा है इसमें कि अलग अलग, तो यहाँ पे पूछ रहा है अलग अलग म्यूजिक में कितने कितने कैसेट हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए 1% इज इक्वल टू 10 कैसेट, बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा। तो फिर क्या देखेंगे? पहले सबसे पहले किस में निकालेंगे? दैट इज सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल में कितना दिया है? सेमी क्लासिकल में कितना दिया है? 10%, ओके। तो देन कैसेट किस में? इन सेमी क्लासिकल। कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग भी, कैसे निकालेंगे? 1% दैट इज 10 कैसेट, तो 10% इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 कैसेट।
ओके 100 का स्क्वायर। क्लासिकल में कितना निकालेंगे अपने से करिए एक बार, सॉरी ये 20 था ना, 20 यहाँ पे क्या है 20, तो 200 का, ओके 20% था, 1% यहाँ पे 20 क्लासिकल मटेरियल। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कैसेट का देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, क्लासिकल। क्लासिकल में कितना परसेंट दे रखा है, 10%। ओके, सो कैसेट इन क्लासिकल म्यूजिक, कैसेट इन क्लासिकल म्यूजिक दैट इज 10 into 1% वैल्यू इज 10 कैसेट, सो दैट इज 100 कैसेट। ओके, तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब थर्ड का बताइए, थर्ड में क्या होगा, तो थर्ड में क्या होगा, लाइट फोक का कितना होगा, फोक में डिफरेंट में पूछा है, ठीक है। फोक में कितना परसेंट दिया है, 30%, ठीक है। तो कैसेट इन फोक, कैसेट इन फोक म्यूजिक कितना हो जाएगा, 30 into 10 दैट इज 300। ओके, और किस में पूछ रखा है, लाइट में। लाइट में कितना दे रखा है, 40%। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लाइट में कितना दे रखा है, 40%। सो कैसेट इन लाइट म्यूजिक दैट इज 40 into 10 इज इक्वल्स टू 400 कैसेट। तो ऐसे हम डिफरेंट निकालेंगे। कोई भी वैल्यू दिया रहे, परसेंट में दिया रहे हमको, डिग्री में पूछे, परसेंट में दिया रहे हमको, नंबर में पूछे, सो हम ऐसे ही चेंज कर लेंगे। ओके, तो पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड में देखेंगे हम। ये तो फर्स्ट का थर्ड था, ओके, थर्ड नहीं था, ये फर्स्ट का थर्ड था, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था। ओके, तो हम अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड, किस एक्सरसाइज का, 4.1 का। तो पहले हम इसको इरेज कर लें। आई थिंक मेरी राइटिंग थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी राइटिंग को थोड़ा सुधार कर लेंगे। देखिए अभी आदत नहीं है ना मार्कर बोर्ड में लिखने। ओके, तो हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड आप लोग अपने बुक में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। A group of 360 people were asked to vote for their favorite seasons from the 3 seasons, rainy, winter and summer। 360 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। कितने का ग्रुप है, 360 का। सो क्या बोल रहा है इसमें, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम देयर 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। वो लोग कौन कौन से सीजन में वोट देते हैं, रेनी में, समर में और विंटर में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो पहले किस में हम करेंगे, इसको पाई चार्ट में शो करेंगे, तभी पता चलेगा सबसे ज़्यादा वोट किस में है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वो ये बनाएंगे जो दिया है बॉक्स में। तो यहाँ पे कौन कौन सा सीज़न है, सीज़न, और क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट्स है, और कौन सा सीज़न, ठीक है। सीज़न में क्या है, सबसे पहले कौन सा सीज़न है, समर है। दूसरे में कौन सा सीज़न है, रेनी सीज़न है, ठीक है। तीसरे में कौन सा है, विंटर सीज़न। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 90, और इसमें कितने हैं, 120, इसमें कितने हैं, 150। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में इतना दिया है। फिर क्या बोल रहा है कि हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में।
तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स बनाइए। देखिए पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सीजन, यहाँ पे क्या लिखेंगे जो दिया है नंबर ऑफ ओट्स, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डिग्री, ओके। जैसे डिग्री में करेंगे तभी तो हम पाई चार्ट में उसको शो कर पाएंगे। तो बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे क्या बना लीजिए बॉक्स, तो सीजन कौन कौन से दिए हैं, सीजन कौन से दिए हैं यहाँ लिख लीजिए। समर, यहाँ पे रेनी, यहाँ पे विंटर। जैसे कल बताया था आपको एग्जाम्पल में लोकेशन बता चुके अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे। नंबर ऑफ वोट कितना दिया है 90, 120, 150। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे कितना है 90 + 120 + 150 का टोटल कितना है दैट इज 360, ओके। तो यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे 90 / 360। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4। यहाँ पे 120 / 360। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3। यहाँ पे क्या देखेंगे 150 / 360। इट्स नॉट डायरेक्टली कैंसिल आउट, सो व्हाट वी डू फर्स्ट 0 कैंसिल आउट, ओके। सो नाउ व्हाट वी डू, इसको किससे कैंसिल करेंगे 5 से, पहले 5 कर लीजिए। तो कितना आएगा 5 / 12। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ गया 5 / 12। सो हम इसमें किसमें चेंज करेंगे डिग्री में। सो 1/4 × 360, यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री, ओके। तो 1/3 मल्टीप्लाई, क्यों 360 कर रहे हैं क्योंकि पूरा सेंटर कितने का होता है 360 का। अब पाई चार्ट हमेशा किसमें शो किया जाता है सर्कल में। सो 130 दैट इज 360 इज इक्वल टू 120, ओके 120 डिग्री। यहाँ पे क्या है 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो 12 कैंसिल आउट दैट इज 30। तो ईयर कम 150 डिग्री, ओके। तो आप लोग पहले ये बना लीजिए फिर हम और बताएं। ये बना लीजिए टेबल तभी समझ में आएगा उसके बाद। ओके तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बना लिए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नाउ यू साइन व्हाट आस्किंग योर क्वेश्चन। तो क्या देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। तो ये इस बॉक्स को हम लोग तो इरेज कर देते, इसका कोई मतलब नहीं, नीचे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था तो हम लिख दिए थे। तो अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। कौन से सीजन में इसका पाई चार्ट भी बना सकते हैं इधर इजिली। तो कैसे बनाएंगे, अपने अपने समझ के लिए अंडरस्टैंड के लिए बना लीजिए, कोई यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका है विंटर का सबसे ज़्यादा है 150। तो 150 का आंसर मान लेंगे, ठीक। तो विंटर कितना है 150 डिग्री, ओके। ये कौन सा है दैट इज कौन सा है ये समर 90 डिग्री, ठीक है समर 90 डिग्री। और ये कौन सा है रेनी दैट इज 120 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग को लग रहा है कि ये चीज़ जो निकाले हम सही है कि नहीं, तो तीनों को ऐड करके देखिए 360 आ रहा है। अगर 360 आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती की है डिग्री निकालने में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा वोट पाया गया है। तो देखिए इसमें समझ में आ रहा है विंटर में सबसे ज़्यादा पाया है, विंटर में कितना पाया है 150, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, व्हाट द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। व्हाट द सेंट्रल एंगल, सभी सेंट्रल एंगल का, सभी सेंटर का एंगल बताइए। तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले से। विंटर का कितना है, ये फर्स्ट का हो गया। नाउ सेकंड देखिए विंटर का कितना है, बस लिख देना जो पूछा है वो। विंटर का 150, समर का 90 डिग्री,
ये नहीं कि बस पाई चार्ट बना दिए छोड़ दिया, उसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए जो पूछ रखा है। 90 डिग्री और रेनी का कितना है, दैट इज 120 डिग्री। ओके, सो थर्ड में क्या पूछ रखा है, ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पहले से हम बना रखे हैं तो यहाँ पे थर्ड लिख दीजिए, हो गया आंसर तीनों का। तो बहुत ईजी, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे समझ लिया एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व कर दिए सेकंड क्वेश्चन, आप लोग कॉपी कर लीजिए जो करना है। तो बहुत इजी है, डाटा हैंडलिंग बहुत इजी। अगर आपको अच्छे समझ लिया आप लोग, तो अगर 2-4 क्वेश्चन अच्छे समझ लिए तो आगे का क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, so first you understand example, then after exercise. Okay, so I recommended you most important, first you solve example. Without example you don't understand what happened. तो हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड। ओके, सेकेंड सॉल्व कर लिए, हम यूज कर लेते हैं, आप लोग ऊपर से कॉपी कर लीजिए। अगर आप लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, हम फिर से उसको सही से करके वो कर देंगे। ज़रूरी नहीं है हम एकदम परफेक्ट हो। तो कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन दैट इज थर्ड। ओके, तो थर्ड में क्या पूछ रखा है देखिए, पहले मैं इनको डाल लेती हूँ। तो थर्ड वाले में क्या पूछा है, पहले पूछा है ड्रा ए पाई चार्ट। ठीक है, क्या बनाने के लिए बोल रहा है, पाई चार्ट। ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। टेबल क्या शो कर रहा है कि कौन से कितने लोग हैं किसको प्रीफर्ड कर रहे हैं, कौन से कलर को। ठीक है, सो बोला उसके लिए पाई चार्ट बनाइए आप लोग। तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हम पाई चार्ट, देखिए पहले क्या करेंगे, जो टेबल दिया उसको ड्रा कर लेंगे, कौन सा क्या क्या दिया है, कौन कौन सा कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या दे रखा है, कलर। ओके, आप लोग को बनाना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं। आप लोग के पास तो ऑलरेडी है बुक में। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ पीपल, नंबर्स ऑफ पीपल, कितने लोग हैं। ठीक है, किस कलर को, तो यहाँ पे कौन सा कलर है, पहले ब्लू कलर, ब्लू कलर। ओके, यहाँ पे कौन सा है, ग्रीन कलर, यहाँ पे कौन सा है, रेड कलर, यहाँ पे कौन सा है, येलो कलर। ओके, येलो कलर। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 18, इसको कितने कर रहे हैं, 9, इसको कितने कर रहे हैं, 6, दैट इज 3। यहाँ पर टोटल भी दे दिया निकाल के, आपको टोटल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, टोटल मतलब सारे का समेसन। तो यहाँ पे कितना आया, 36। ओके, तो इसको क्या बोल रहा है, पहले पाई चार्ट बनाने के लिए बोला, ड्रा पाई चार्ट, बस पाई चार्ट ही बनाना है ये। तो आपके नीचे कुछ हिंट भी दिया है, फॉर द प्रोपोर्शन कैसे हम लोग वो उसका वो फ्रैक्शन निकालेंगे, उसका हिंट दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले कलर, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे दैट इज फ्रैक्शन, यहाँ पे डिग्री। डिग्री दिखाएंगे तभी हम पाई चार्ट शो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिग्री में लेके जाएंगे वो पूरे सर्कल का कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स क्या दे रखा है, कलर लिख लेंगे, नेम उसका ब्लू, यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन,
यहाँ पे क्या दे रखा है, रेड। यहाँ पे क्या दे रखा है, येलो। ओके, 4 कलर दे रखे हैं, 4 कलर। और इसमें क्या दे रखा है, कितने पीपल पसंद कर रहे हैं ब्लू कलर को, 18। इसमें कितने पीपल, 9। इसमें 6 और इसमें 3। तो फ्रैक्शन दिखाने के लिए वो हिंट भी दे रखा है आपको, लेकिन हम लोग को पता है पहले से कि अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ पीपल इन न्यूमरेटर में, टोटल डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। यहाँ पे 9/36 क्या आ जाएगा, 1/4। ओके, तो 6/36 क्या आ जाएगा, 1/6। यहाँ पे 3/36 क्या आ जाएगा, 1/12। ओके, अब इसको डिग्री में दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री। पाई चार्ट में शो करने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो 1/6 किसका है, रेड का है। 6/360 हियर कम्स 60 डिग्री। यहाँ पे 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 हियर कम्स 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या, बस कुछ नहीं पूछा, उसने बोला पाई चार्ट शो कर दीजिए। आसानी से कर सकते हैं हम लोग। पहले हम बड़ा बनाते हैं पाई चार्ट, तब आप लोग को समझ आता है। ये टेबल रेस कर देते हैं। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, टेबल बनाएंगे तभी आप लोग को समझ में भी आएगा, मार्क्स भी मिलेंगे तभी। क्योंकि इसी में तो हम शो कर रहे हैं कि हम डिग्री में कैसे चेंज कर रहे हैं। पहले फ्रैक्शन में कर रहे हैं, फिर डिग्री में कर रहे हैं। अदरवाइज हमको कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो हम कैसे पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए पाई चार्ट क्या बनाएंगे ना, सर्कल। पाई चार्ट हमेशा किसमें शो किया जाता है, सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री किसमें दिया है, ब्लू कलर में। तो सीधा सीधा, क्योंकि ये पूरा 360 का होता है, 180 का करना है तो ऐसे कर लीजिए 180 डिग्री। ये हो गया, किसका है ये, ब्लू का है, तो यहाँ पे ब्लू कलर लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या है, ग्रीन कलर है, कितना है, 90। तो यहाँ पे पूरा से सीधा लाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। अब 90 डिग्री बचा है, 90 डिग्री में 2 है, एक रेड है और एक येलो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को बड़ा बनाएंगे, एक को छोटा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री किस में है, रेड कलर में, तो यहाँ पे रेड लिख देंगे। इसमें कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री किस में है, येलो में, तो यहाँ पे हम येलो लिख देंगे। अंडरस्टैंड, सो हो गया पाई चार्ट। कुछ नहीं पूछा था इसमें, बस पूछा था आप पाई चार्ट बनाइए, सो हो गया। कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज। आई थिंक सभी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए, अपने पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो में होगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, सारे का एग्जाम्पल, सारे का एक्सरसाइज। तो आप लोग देख लीजिए प्लीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक लैंग्वेज में या समझाने के तरीके में, लिखने में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम अच्छे से तो इसको दूसरे में नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, दैट जॉइनिंग पाई चार्ट इज गिवन। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड हो गया। अगर आप लोग कॉपी नहीं कर पाते तो पॉज करके कर लीजिए। तो फोर्थ में क्या दे रखा है, देखिए दैट जॉइनिंग, पहले समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा। दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिवन द मार्क स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट। तो पाई चार्ट में जो दिया है वो क्या बता रहा है कि मार्क्स स्टूडेंट कितना पाए हैं, मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन। यहाँ एक स्टूडेंट के द्वारा कितना मार्क्स स्कोर किया गया है। जैसे देखिए सोशल साइंस में 65, साइंस में 80, हिंदी में 70, उसमें 55, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में 90। ओके, सो बोल रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस में बताया है। इफ़ द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर पूरे को मिला के वो कितना मार्क ऑब्टेन कर रहा है, 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पाई चार्ट नहीं बना, इसमें क्या करना है, पाई चार्ट से हमको आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बना लेंगे, समझने के लिए पाई चार्ट यहाँ बना लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे बना के पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में क्या दिया है, ये 65 किस में है, 65 SST में, सोशल साइंस। इसमें कितने दिया है,
80 डिग्री किस में दिया है? साइंस में। यहाँ पे साइंस लिख लेंगे। और किस में दिया है? 70 डिग्री हिंदी में। और कितना दिया है? 55 किस में दिया है? इंग्लिश में। तो 55 कितना दिया है? इंग्लिश में। ये कितना है? 90 डिग्री कितना है? मैथ में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है? 360। नहीं आता समझ तो ऐड कर लीजिए। पूरा टोटल देखने के लिए आप क्या करेंगे? इधर सेकेंड देखेंगे पूरा टोटल ऐड करेंगे तो कितना आता है। पहले निकालने के लिए हम टोटल ही ऐड कर लेते हैं। टोटल कितना है? 90 प्लस 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब सोच लेंगे ऐसे इतना कैसे करेंगे, तो ऐसे कर लीजिए 150 डिग्री ये हो गया। ये कितना हो गया? 5 5 10 6 5 11 दैट इज 120 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। यहाँ पे देखें क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो अभी एग्जाम में कितना मार्क्स में दिया है, तो डिग्री में है। तो टोटल मार्क्स वो ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अ स्टूडेंट आपके दिया है बुक में। कितना दिया है? 540। ओके, 540। तो इसमें पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट में 105 स्कोर किया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि डिग्री में दिया है। तो हम इसमें मार्क्स में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है? 360 पूरा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपको बुक में हिंट में भी दिया है कि यहाँ पे अगर हम मार्क्स निकालेंगे तो 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360। यहाँ पे मार्क्स को कितना कर देंगे? पूरे टोटल मार्क्स को 540 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, जब 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 540 डिवाइड बाई 360। ओके, टोटल है ये टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने के बराबर पाए? 360 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री पा जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइड कीजिए। आप नहीं आ रहा तो 3 से करिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 4 जा 3 6 जा 18, 6 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3/2 आ गया 1 डिग्री का वैल्यू। तो हम कैसे चेक करेंगे? अब किस में? 105 मार्क्स से। पहले आप लोग इतना कर लीजिए फिर बताएं 1 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम बता दीजिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको इरेज करें। बस यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट है इसमें जो लिखे हैं पूरा, उसमें बस 1 डिग्री का वैल्यू उनको पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? 3/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले क्या आया था? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/2। तो हम अलग अलग सबका पहले निकाल लीजिए, कोई मत लिखिए कौन सा आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंग्लिश, फिर से बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, 5 सब्जेक्ट हैं। लिख लीजिए सारे का अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस। तो यहाँ पे कितना है? 3/2 है। 1 डिग्री 3/2 मतलब, और कितना पाया है इंग्लिश में? दैट इज 55। तो यहाँ पे हम 55 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर करेंगे हम तो कितना आएगा बताओ? यस, तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे करेंगे तो ये पॉइंट में नंबर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16। तो 16 डिवाइड बाई 2 कितना मार्क्स पा गया वो? 8 जा 2 जा 0.5, 82.5 मार्क्स किसमें पा गया? इंग्लिश में पा गया। मैथ्स में देखिए कितना पाया है? मैथ्स का 90% है, तो 3/2, 1 डिग्री में 3/2 होता है, तो 90 डिग्री में 3/2 मल्टीप्लाई बाई
90 डिग्री, तो यहाँ पे कर दीजिए कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 45, 40 में मल्टीप्लाई कर लिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 130। हिंदी में कितना है डिग्री, 70 है। सो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। सो यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 9 3 जा 9, 105 मार्क्स आ गए। साइंस में कितना पाए 80, सो 3/20 मल्टीप्लाई बाई 80 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, सो 120 आ गया। हिस्ट्री में 65 है, इसमें भी पॉइंट में, तो कितना आ जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तब डिवाइड करिए, ऐसे इजी रहेगा। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 190 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 5 जा। ओके, तो इतना मार्क्स आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आपके, पहले इतना लिख लीजिए फिर हम बताएं। ओके, सो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा वो। अब अगर आप लोग ये बना लेते हैं ना टेबल, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो सबने टेबल बना के दिखाना होगा। तो आप देखिए पहले में क्या पूछा, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। आप इजीली देख सकते हैं किसमें 105 मार्क्स स्कोर किया है, हिंदी में। तो पहले ही लिख दीजिए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। मार्क्स स्कोर्ड यहाँ पे पूरा लिख दीजिए जो पूछा है, मार्क्स स्कोर्ड बाय a student 105 इन हिंदी। यहाँ पे हिंदी को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको समझ आए, मेन आंसर हिंदी। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देना हिंदी। तो पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा मार्क्स उन्हें मैथ्स में पाया है, हिंदी से कितना ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ में पाया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे में क्या कर देंगे, हाउ मेनी मोर मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स का स्कोर लिख लीजिए, कितना है, मैथ का कितना स्कोर है 135, हिंदी का कितना अभी हमने जाना 105। ठीक है, 105। सो मोर मार्क्स मैथ माइनस हिंदी, सो 135 माइनस 105, सो कितना 20 मार्क्स। 20 मार्क्स उसने ज़्यादा पाया है किसमें, मैथ्स में। ओके, तो लिख लीजिए, फिर हम थर्ड बता दें। थर्ड समझ लीजिए क्या पूछा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो बोला है कि एग्जामिन करिए कि सोशल साइंस और मैथ में कितना ज़्यादा मार्क्स पाया है साइंस और हिंदी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इधर देख लीजिए, थर्ड में बोल रहा है पहले किसका मार्क्स ऑब्टेन कर लीजिए, ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स का मार्क्स। तो मैथ्स का कितना, सोशल साइंस का कितना मार्क्स है 97.5, और मैथ्स का कितना है 135। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 0.5, 975 12 और 9 3 12, दैट इज 13, वहाँ पे 232.5 मार्क्स आ जाएगा। और दूसरे में क्या पूछा है, मोर साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी का मार्क्स ऐड कर लीजिए, साइंस प्लस हिंदी का मार्क्स। तो साइंस में कितना पाया है 120, हिंदी में कितना पाया है 105, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 2 एंड 225 हो गया। अब बोला है कि इसमें कितना ज़्यादा मार्क्स पाया है इससे, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। आप लोग वर्ड में लिख लीजिएगा, और मोर मार्क्स माइनस 225, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 2 यस 12 में से 5 या 7, ओके, तो यहाँ पे 2 2 0 2 2 0, तो 7.5 मोर मार्क्स पाए किसमें, इस दोनों को मिला के। आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स नहीं रहेगा, माइनस में गलती होगा हमसे।
तो थर्ड में पूछिए एग्जामिन किया है ना, एग्जामिन करने के लिए पूछ रहा है, क्या ज़्यादा मार्क्स पाया है, बस ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछा। आप निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए यस, यस गॉट मोर मार्क्स इन SST प्लस मैथमेटिक्स देन साइंस प्लस हिंदी। सो निकालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे यस। एग्जामिन करने के लिए बोला, मतलब यस या नो में आंसर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन इसका और बचा है। सो कल यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 4.2 का एग्जाम्पल। ओके, तो आप लोग देखिए, ठीक है, हम बना रहे हैं तो आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऊपर। ओके, कोई चार्जेस नहीं है इसका, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।